नमस्ते बच्चों, फिर से आप सभी का मेरे चैनल हिंदी टेक के तलिस पर स्वागत है। आज मैं वर्णिक छंद का अगला भेद सवैया छंद लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैंने पिछले वीडियो में वर्णिक छंद के 2 भेदों की चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उन सभी वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं सवैया छंद आपको समझाऊंगी। सवैया छंद जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, ये इसकी परिभाषा है। एक बार फिर से हम ध्यान देंगे। सवैया छंद के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। और सवैया छंद में कई भेद है, जैसे कि सवैया छंद के 11 भेद है। मतगयंत, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, मानिनी, मुक्तहरा, बाम, सुखी, भुजंग, प्रभात। तो ये 11 भेद है सवैया छंद के। तो इन सभी भेदों को एक ही वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से आज मैं केवल आपको सवैया छंद का जो पहला भेद है मतगयंत, वो समझाने का प्रयास करूँगी। हम सभी को पता है कि सवैया एक वर्णिक छंद है, तो यहाँ पर वर्णों की गिनती होती है। तो मतगयंत सवैया छंद का जो मतलब उसकी जो परिभाषा है वो है, इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो ये जो परिभाषा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतगयंत के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं। गणों का मतलब जो समूह होता है, भगण किस तरीके से बनता है ये मैंने आपको समझाया है और आप अपने आप ये करने का प्रयास करेंगे। हम उदाहरण से मतगयन को समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिन के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे वनमाल सुहाई। ये दूसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण नीचे दिया हुआ है। तीसरा चरण है, माथे किरीट बड़े, द्रुग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, बीज श्री ब्रज दुल देव सहाय। तो जो परिभाषा है मतगयंती, उसके अनुसार 23 वर्ण होने चाहिए प्रत्येक चरण में। तो हम पहले जो वर्ण है उसकी गणना करते हैं। एक चरण में कम से कम 23 वर्ण होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो इस प्रकार से इस छंद के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो अब हम गणों की गणना करेंगे। 3 शब्दों का समूह मैंने बना दिया है। तो पहला जो 3 शब्दों का समूह है उसमें हम देख रहे हैं कि गुरु, लघु, लघु। तो जो भगण है उसका जो सूत्र है गुरु, लघु, लघु, यही है। तो उस अनुसार आप देख रहे हो कि नुपुर में भी गुरु, लघु, लघु, मंजूब में भी गुरु, लघु, लघु, म पर अनुस्वार होने से गुरु हो जाएगा। ज में छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए वो लघु हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुरु, लघु, लघु। तो ये पहला भगण हो गया, ये दूसरा भगण हो गया, ये तीसरा भगण, ये चौथा भगण, ये 5वां, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6ठा और ये 7वां। तो आप यहाँ पर देखोगे, समझोगे, गणों को पहचानोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पूरे एक चरण में 7 भगण आपको मिलेंगे और जो अंतिम 2 वर्ण है राई, ये दोनों ही गुरु है। तो परिभाषा के अनुसार 7 भगण होने चाहिए और अंत के 2 जो वर्ण है, ये जो 2 वर्ण ये गुरु होने चाहिए। तो ये है परिभाषा मतगयंत सवैया छंद की। तो अगला जो चरण है वो भी जांचेंगे। अगला दूसरा चरण है, सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे वनमाल सुहाई। तो सावरे आ होने से गुरु, लघु, गुरु, फिर अंगल, मैंने यहाँ पर 3 शब्दों का एक समूह बना दिया, गण बना दिए हैं। तो आप यहाँ पर कहोगे
कि यहाँ तो भगण नहीं हो रहा है, क्योंकि भगण तो गुरु लघु लघु होता है। अगले बहुत सारे मतलब आगे के इन सभी में भगण दिया है, जैसे कि अंग ल से पट पीत, जैसे कि अंग ल में गुरु लघु लघु, फिर से पट में गुरु लघु लघु, पीत ही में गुरु लघु लघु, ये हुल में भी गुरु लघु लघु, मतलब आगे सभी में ये भगण है, ये भी भगण है, ये भी भगण है, ये भी भगण है। लेकिन जो पहला जो गण है उसमें भगण नहीं आ रहा है। तो कभी कभार कुछ पंक्तियों में उच्चारण के अनुसार गण नहीं आ पाता है, लेकिन एक आध पंक्ति में ऐसा हो सकता है, वो थोड़ा सा अपवाद हम मानेंगे, तो हम उसको थोड़ा अपवाद मानकर चलेंगे। अगले जो 2 पंक्तियों को देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो सावरे वाला है, जो सावरे वाला जो गण बन रहा है गुरु लघु लघु, ये अपवाद है। बाकी हालांकि हरेक सवैया के जो मतलब जो मतगयंद छंद है सवैया का, उसके प्रत्येक चरण में 7 भगण आते, लेकिन कभी कभार उच्चारण के आधार पर किसी चरण में उच्चारण के आधार पर भगण नहीं बन पाता है, लेकिन वो हमें थोड़ा सा इग्नोर करना है, उसको अपवाद मानना है। तो आगे की 2 पंक्तियों को समझते हैं। यहाँ पर भी मैंने 3-3 शब्दों का समूह बना दिया गण पहचानने के लिए। देखते हैं यहाँ पर 7 भगण हो रहे हैं या नहीं। ये तीसरा चरण है, तो 3-3 शब्दों का मैंने गण बना दिया है। माथे की गुरु गुरु लघु, रीट बे, यहाँ पर देख रहे हो गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस प्रकार से 7 भगण आ रहे, और जो अंतिम 2 वर्ण हैं ये गुरु गुरु बन रहे हैं। तो ये इसका मतलब पहचानने का तरीका है। आगे है चौथा चरण। यहाँ पर भी मैंने गणों का बंधारण मतलब गण समझने के लिए शब्दों का समूह बना दिया है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 भगण बन रहे हैं, और जो अंत में 2 वर्ण है वो 2 गुरु गुरु बन रहे हैं। तो हाई में 2 गुरु गुरु वर्ण है। तो इस प्रकार से जो मदगयंद छंद है सवैया छंद का उपभेद, उसके परिभाषा के अनुसार इस उदाहरण में प्रत्येक चरण में 23 वर्ण है। हम वो भी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर 23 वर्ण होने चाहिए। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो प्रत्येक चरण में आप गिनती करोगे तो प्रत्येक चरण में आपको 23 वर्ण मिलेंगे और 7 भगण आपको, अगर आप इस प्रकार से गणों का समूह बनाओगे, शब्दों का समूह बनाकर गण पहचानोगे, तो आपको 7 भगण भी उसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ कहीं किसी चरण में, एक आध चरण में उच्चारण के आधार पर भगण नहीं बन पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मदगयंत का उदाहरण नहीं है। तो बहुत सारे छंद में ऐसा अपवाद हमें मिलेगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये अपवाद हो सकता है। तो बाकी के चरणों को हमें देखना है कि बाकी के चरणों में, तीनों चरणों में 7 भगण बन रहे हैं और 23 वर्ण भी आ रहे हैं और अंतिम 2 वर्ण गुरु बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है कि ये जो उदाहरण है वो मदगयंत का है, और मदगयंत छंद समझने के लिए हमें इस परिभाषा को याद रखना है और गणों को भी याद रखना है। तो आज के वीडियो में मैं केवल आपको सवैया छंद का एक ही भेद समझा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे भेद एक साथ समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सवैया छंद के जितने भी भेद हैं उसके प्रत्येक भेदों का अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगी, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो अगले वीडियो में सवैया के अगले भेद के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। नमस्कार।